अधिवक्ता मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या और एडीजे उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में शुक्रवार को राज्य भर के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अधिवक्ताओं का विरोध, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, राज्य भर के अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राज्य भर में कार्य बहिष्कार, राज्य भर में न्यायिक कार्यों से दूर रहे अधिवक्ता। अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या और एडीजे उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि गुरुवार को अधिवक्ता पर एक और हमले का मामला सामने आया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपांकर पर जानलेवा हमला हुआ। रांची जिला बार एसोसिएशन के प्रशासनिक सचिव पवन रंजन खत्री ने पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी अधिवक्ता पर हमला या उनकी हत्या होती है तो पुलिस का रवैया शिथिल रहता है। घंटों बीत जाने के बाद भी सनहा तक दर्ज नहीं किया जाता। इसी वजह से अपराधियों का मनोबल दिनों दिन बढ़ रहा है। न्याय से जुड़े हुए या न्याय दिलाने वालों को लेकर के 2 से 3 अधिवक्ताओं के साथ घटना घट चुकी है। अभी मनोज कुमार झा की अस्थि की आग ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल रात की घटना है कि नामकुम थाने में प्रियंकर नाम के एक अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता हैं, जो कि झारखंड हाईकोर्ट न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को 10 बजे रोक करके उनके साथ बहुत ही गंभीरतापूर्वक मारपीट किया, जिसके वजह से वो काफी चोटिल हो गए। 10 साढ़े 10 बजे वो जब जाकर के नामकुम थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया तो प्रशासन भी उसको किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही है। न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर हो रहे हमले को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। राज्य भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रतिवाद मार्च निकालते नजर आए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आदेश पर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सभी जिलों के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजे जाने की मांग की। अधिवक्ता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू किए जाने की मांग हो रही है। बता दें कि इस मांग को लेकर पूर्व की रघुवर सरकार और वर्तमान की हेमंत सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है। बावजूद इसके इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। जो है 30 तारीख को पूरे झारखंड में अधिवक्ताओं को काम से अलग रहने को कहा है, ये बतलाने के लिए कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, पुलिस महकमे में उच्च पदाधिकारियों तक ये जताने के लिए कि हम अधिवक्ताओं में हमारे अधिवक्ता के हत्या के कारण रोष है। हम लोग बहुत मर्माहत हैं, हम लोग में जो है गुस्सा है और हम लोग जो है आपको ये जताना चाहते हैं कि आप इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त लोग हैं उसको आप गिरफ्तार करें, उस पे जो है अनुसंधान तुरंत खत्म कर उनके खिलाफ चार्जशीट दें। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य राधेश्याम गोस्वामी एडीजे उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत के मामले में कहते हैं कि हत्या के मामले में 302 के तहत फांसी की सजा होती है, लेकिन दुर्घटना के मामले में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत अधिकतम 2 साल का प्रावधान है। यही वजह है कि अपराधी जघन्य अपराध की सजा से बचने के लिए हत्या को दुर्घटना में बदलने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी ने नहीं किया, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा परिस्थिति हो गया कि जो अपराधियों के दिमाग में कानून का बात जो 1872 से चला आ रहा है वो घुस गया है और उसमें ये तब्दीली कर दिया गया है या उनके जानकारी में दे दिया गया है कि अगर फांसी से और आजीवन कारावास से अगर आप बचना चाहते हैं और आदमी को हत्या भी हो जाए, मर भी जाए, तो उसके लिए गाड़ी का एक्सीडेंट का केस उसमें अधिकतम सजा 3 साल का होता है। तो आप 3 साल में काट कर निकल जाइएगा और उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों को इसी तरह का लगता है, चूंकि हम लोग सीसी फुटेज देखे हैं और शुरू से जैसे ही उनका मिसिंग का खबर उनके घर से मुझको पता चला था, मैंने फ़ोन करके पूछा भी था और कि सच बात क्या है, तो वो लोग भी बताए थे कि नहीं मिल रहे हैं, तो सभी लोग हॉस्पिटल आदि खोज रहे थे। न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है, जहां आम से खास लोग न्याय की गुहार लेकर पहुंचते हैं, लेकिन आज संविधान के इस स्तंभ को ध्वस्त करने की कोशिश असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है। अधिवक्ताओं की निर्मम हत्या, उन पर जानलेवा हमला न पहले हुआ था, न उन लोगों ने ऐसी उम्मीद की थी,
लेकिन ये सब अभी देखने को मिल रहा है। इस पर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो अधिवक्ताओं का आक्रोश और भी बढ़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक ओरांव की रिपोर्ट।